देश में इस समय किसान आंदोलन चल रहा है और ऐसे में झारखंड सरकार में भी काफ़ी कुछ झंझट चल रहा है। इस बीच हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव हैं। उनसे ही जानते हैं कि किस तरह से आंदोलन आगे बढ़ रहा है, किसानों का आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ रहा है और इसका अंत कहीं दिखता है या यूं ही देश इस झंझट में पड़ा रहेगा। किसान सही रास्ते पर हैं। लोकतंत्र में जब कोई सरकार घमंड में, दर्प में, अभिमान में तानाशाही रवैया अपनाना चाहे और ना किसान की बात सुनेंगे, न छात्र की बात सुनेंगे, न नौजवान की बात सुनेंगे, न देश के लोग के द्वारा उठाए गए मुद्दे को सुनेंगे, यानी जो कुछ हैं हम ही हैं, हम ही सत्य हैं, हम ही सार्वभौम हैं, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसी सल्तनत का विनाश होने वाला है जब 3 काला कानून जो किसान अन्नदाता हैं वो स्वयं देश का बुद्धिजीवी पत्रकार से लेकर के देश के हर कोने से ये सवाल उठ रहा है, यहाँ तक कि कई कॉर्नर से ये सवाल उठ रहा है कि किसान के 3 काले कानून जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है इसमें तानाशाही रवैया न अपनाएं, लोकतंत्र की हत्या न करें और इसको मानते हुए 3 काला कानून वापस लें। लेकिन जब मन में है कि हमारे सामने कोई नहीं है तो लोकतंत्र की समाप्ति का यही रास्ता होता है और तानाशाहों का आने का यही रास्ता होता है। ये तानाशाह बन करके जो है लोकतंत्र को समाप्त करने की गहरी साजिश है। किसान के साथ हम लोग हैं, अन्नदाता के साथ हैं। आप लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन कृषि मंत्री जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कानून में काला क्या है ये बताए विपक्ष। उनका मन काला है। जिनका मन काला है, जिनकी जुबान काला है, उनके मन में कहीं से बात नहीं आएगी। इसीलिए सत्य को मानना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सत्य को हम कबूल करेंगे ही नहीं, चाहे जो भी आ जाओ, देश खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो जाओ, लेकिन हम सत्ता में हैं, हम बहुमत में हैं। हम न कानून को मानेंगे न लोकतंत्र को मानेंगे। लोकतंत्र में जनता, प्रजा मालिक होती है और प्रजा का संतान जो है सरकार होती है। ये सरकार ही प्रजा को अपना संतान मान लिया है, ऐसी हुकूमत कहीं। इसीलिए जो है आज कील ठोका जा रहा है। कील अब कहाँ ठोक रहे हो? एक किसानों के पैर में ठोक रहे हैं, उनके तलबे में ठोक रहे हैं। जहाँ किसानों का खेती होता है वहाँ ठोक रहे हैं। अगर कील ठोकना होता तो आप जो है चीन के सीमा पर ठोकते, आप पाकिस्तान के सीमा पर ठोकते। तो कील ठोक रहे हैं जहाँ अन्नदाता है, अन्न उपजाते हैं, जहाँ हमारा गाय भैंस चरता है, जानवर चलता है, पशुधन आता जाता है, उस इलाके में आप कील ठोक रहे हैं। राजधानी में कील ठोक रहे हैं, यानी बर्बरता का यह नंगा नाच हो रहा है। यह जो है विनाश का कारण बनेगा केंद्र सरकार का, और यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इसलिए आंदोलन सही दिशा में है और सरकार पूंजीपतियों का मुखबिरी कर रहा है, पूंजीपतियों के साथ है। यानी अडानी और अंबानी की सरकार हो गई है। यही आत्मनिर्भर भारत है। अडानी और अंबानी पर जो है आत्मनिर्भर भारत है, जिसे देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मिट्टी का सुगंध किसान है, अन्नदाता किसान है। आज गन्ना उपजाते हैं अन्नदाता, और गन्ना उपजाने पारे पर ही गन दिखाते हैं। ये चलने वाला नहीं है। लोकतंत्र की महिमा अपार है और विनाश काले विपरीत बुद्धि इन लोगों को जाना है। अच्छा, झारखंड में कैसी सरकार चल रही है? क्योंकि इन दिनों जिस तरह का बयान आरजेडी की ओर से आ रहा है और जिस तरह से कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है कि आरजेडी को अपनी औकात चुनाव में समझनी चाहिए, ये किस तरह का संकेत है और क्या आप मानते हैं? देखिए, हम अपनी बात कहेंगे, सब पर प्रतिक्रिया देना जो है कोई बहुत बड़ा जो है क्रांतिकारी नहीं होता है बात। इसलिए कि सरकार में हैं, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को हटा करके
एक सरकार बनाई गई, जिस सरकार के नवनिर्माण में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष का अहम भूमिका है और प्रथम भूमिका है। और आज भाजपा को हटा करके झारखंड में आज जो है सरकार बनी हुई है गठबंधन की। इस सरकार की अच्छाई और बेहतरी के साथ हम भाजपा को यहाँ परास्त करेंगे और आगे हर बेहतरी के लिए हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। यानी माना जाए कि जो महागठबंधन की सरकार है वो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की देन है या सामूहिक प्रयास मान? ये सामूहिक प्रयास है, लेकिन उसमें अहम भूमिका दें लालू जी की ज़बरदस्त है। फिर ये मधुपुर सीट को लेकर इतना विवाद क्यों है? चर्चा होते रहता है, सब पर जवाब देना जरूरी नहीं है, होते रहता है। ये राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक है इसमें निर्णय लिए जाएंगे कि संगठन का विस्तार और हो झारखंड में, क्योंकि लगातार झारखंड बनने के बाद आरजेडी सिकुड़ती हुई नजर आई, अब केवल एक सीट पर आकर टिक गई है और तमाम लोग आईना दिखा रहे हैं। राजद सिकुड़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। राजद की उदारता और भाजपा हमारा निशाना है और लालू जी का है कि हमको बड़े निर्णय लेना है, तो भाजपा को हटाने के लिए उन्होंने जो है एक से एक निर्णय भविष्य में भी लिए हैं और ले करके जो भाजपा को हटाए हैं झारखंड से। और हमारा निशाना जो है भाजपा हटाने का था वो पूरा हुआ है। आगे जो हमारी कार्यकारिणी की बैठक है इसमें हम संगठन की बेहतरी के लिए, जिला में हमारा संगठन का क्या हालत है, प्रखंडों में क्या है, पंचायतों में क्या है, बूथ स्तर तक का हमारा संगठन का ढांचा क्या है और स्थानीय सवाल क्या है उसको हम उजागर करेंगे, जिलों का सवाल क्या है उसको उजागर करेंगे और राज्य का क्या सवाल है इसको उजागर करेंगे और केंद्र की गलत नीतियों के खिलाफ जो है जन आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। हमारे पार्टी का फैलाव हुआ है, हमारा पार्टी में जो है एक से एक जो है नए चेहरे भी आए हैं, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का झारखंड में फैलाव हुआ है और आगे और भी इसका विस्तार होगा और हम लोग बेहतरी करके सघन रूप से सभी जिलों का दौरा करने का अभियान 3 महीना में पूरा करेंगे। अभी असम और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, आरजेडी क्या वहाँ चुनाव लड़ेगी? हम वहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसके लिए बात भी हो रही है। हो सकता है कि बात का नतीजा बेहतर निकले और हम चुनाव लड़ें। या टीएमसी के साथ लड़ना है या अलग? नहीं, अभी तो टीएमसी से बात कर रहे हैं, हो सकता है टीएमसी से बात हमारा सफल हो जाए। ये थे जयप्रकाश नारायण यादव जो बता रहे थे कि आरजेडी का संगठन का विस्तार झारखंड में और होगा और ऐसे में महागठबंधन की सरकार तो बन गई है, लेकिन आरजेडी के संगठन को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता निश्चित रूप से चिंतित हैं। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।